नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसी खबरें सामने आती हैं जिनके बारे में हमें पता होता है कि इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है, लेकिन एकदम से इन खबरों से मुंह मोड़ना संभव नहीं होता, इसीलिए इस पर चर्चा करना जरूरी होता है। ऐसी ही एक खबर आज आई है और इस खबर के आने के बाद लोग परेशान नहीं हैं, बल्कि हंस हंस कर इसका आनंद ले रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस मजेदार खबर को, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलती हैं। तो दोस्तों, इस समाचार को देखिए। इसमें बताया गया है कि तुर्की में हुए एक अभ्यास में चीन और पाकिस्तान के जॉइंट वेंचर से बने JF-17 फाइटर प्लेन ने फ्रांस के राफेल को 6-2 से मात दे दी। अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है, ये हाल फिलहाल की नहीं है, ये रिपोर्ट है जून 2021 की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि तुर्की के एक बेस पर तुर्की, पाकिस्तान, कतर और अजरबैजान के बीच एक प्रतियोगिता हुई, जिसमें तुर्की की ओर से अमेरिकन F-16, पाकिस्तान की ओर से JF-17, कतर के राफेल और अजरबैजान के MiG-29 और Su-25 ने पार्टिसिपेट किया। रिपोर्ट ने आगे बताया है कि कतर के राफेल की पाकिस्तानी JF-17 के खिलाफ मारक क्षमता 2:6 से हार गई। इसमें राफेल JF-17 द्वारा 6 बार मार के गिराया गया, जबकि JF-17 राफेल से 2 बार हार गया। लेकिन इस समाचार से क्या सच में भारत या फ्रांस को परेशान होना चाहिए? तो देखिए, मेरे विचार से इस न्यूज में कोई वजन नहीं है और ये खबर सच्चाई से कोसों दूर है। लेकिन इसका इस समय बाहर आना भारतीय लोगों के लिए हंसी का कारण हो सकता है, और ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल किसी भी विमान की मारक क्षमता यकीनन उस जहाज की ताकत और टेक्नोलॉजी पर निर्भर करती है, लेकिन जब तक उसे उड़ाने वाला पायलट पूरी तरह से एक्सपर्ट नहीं होगा, तब तक कोई भी जहाज अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखा सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घोड़े की तेजी और फुर्ती घुड़सवार की कुशलता पर निर्भर करती है। अच्छे से अच्छा फाइटर प्लेन भी एक शानदार पायलट के बिना बेकार है, और भारतीय लोग तो पाकिस्तान के F-16 को भी MiG-21 से हारते हुए देख चुके हैं, जब पायलट अभिनंदन ने सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान MiG-21 से अमेरिकन F-16 को मार गिराया था। यहां तक कि फ्रांस ने भारतीय पायलट के राफेल उड़ाने और उनकी कार्य क्षमता की भी तारीफ की थी। इसके अलावा आज के समय में राफेल की बात की जाए तो फ्रांस के पास इसके लिए एक लंबी ऑर्डर बुक है। इसकी शानदार परफॉर्मेंस देखकर ही भारत ने फ्रांस को राफेल M का ऑर्डर दिया है, जो राफेल का ही एक नेवी संस्करण है, जिसे भारतीय नेवी खरीदने वाली है। सब जानते हैं कि फ्रांस राफेल के लिए लंबे समय तक खरीदार ढूंढता रहा। मिस्र और कतर के मामूली ऑर्डर के अलावा फ्रांस के पास राफेल का कोई भी ऑर्डर नहीं था, लेकिन फिर भारत ने राफेल खरीदा, जिसके बाद इजिप्ट, कतर, ग्रीस, क्रोएशिया और इंडोनेशिया के अलावा UAE ने भी राफेल की खरीदारी की। इतना ही नहीं, आने वाले समय में इराक, सऊदी अरब, मलेशिया, सर्बिया जैसे देश भी इसकी खरीदारी पर विचार कर रहे हैं। मतलब ये कि पिछले 5 सालों में राफेल ने दुनिया में तहलका मचा दिया है और अमेरिका के F-16 और यूरोपीय यूनियन के यूरोफाइटर की सेल को बड़ा झटका दिया है। अब आते हैं इस खबर के दूसरे पहलू पर। तो भाई, कतर के अलावा बाकी तीनों देश भारत के दुश्मन और चीन के चमचे हैं। ऐसे में इस समाचार से चीनी JF-17 को हथियारों के मार्केट में बढ़त दिलाने की कोशिश की गई, ऐसा ही लगता है, क्योंकि पिछले 2 सालों में नाइजीरिया, अर्जेंटीना, इराक, मलेशिया, इजिप्ट जैसे देश JF-17 को नकार चुके हैं। और तो और म्यांमार ने भी जो JF-17 चीन से खरीदे थे, वो भी ग्राउंडेड हो चुके हैं, जिनकी रिपेयरिंग भी चीनी इंजीनियर नहीं कर पा रहे। इसके बाद म्यांमार ने रूस से जहाज खरीदे हैं, और इसके अलावा खुद पाकिस्तानी सेना द्वारा खरीदे गए JF-17 में से 50% से ज्यादा काम करने लायक नहीं है, जिसके बाद पाकिस्तान भी इसके दूसरे ऑप्शन ढूंढ रहा है। और दूसरी तरफ भारत फ्रांस को MMRC डील में खरीदे जाने वाले 114 फाइटर प्लेन में से भी ऑर्डर देने की प्लानिंग कर रहा है। तो है ना ये पूरी तरह से हंसने वाली बात। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।